सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सूर्य और चंद्रमा की किरणें जहाँ तक प्रकाशित होती हैं वहाँ तक पृथ्वी को भूलोक कहा जाता है और पृथ्वी से 1 लाख योजन की दूरी पर सूर्यमंडल है जिसकी 1000 योजन के घेरे में सूर्य स्थित है और चंद्रमा सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। इसी प्रकार चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन चारों ओर नक्षत्रों सहित संपूर्ण ग्रहों का मंडल स्थित है, जिसके आगे बुध, फिर उसके आगे शुक्र, उसके ऊपर मंगल, उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनिश्चर स्थित है। उसके 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है और उनसे 7 सहस्त्र योजन ऊपर ध्रुव ग्रह है। भूमि के ऊपर तथा ध्रुव से नीचे भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक, यह तीनों लोक जानना चाहिए, जहाँ 1 कोटि योजन पर कल्पवासी ऋषि निवास करते हैं। ध्रुव लोक के ऊपर महरलोक है, जहाँ वक्षमान ब्रह्मा के 7 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आशुरी, वोरु तथा पंचसिख निवास करते हैं। इनके ऊपर 2 लाख योजन के अंतर पर शुक्र स्थित है तथा शुक्र से 2 लाख योजन नीचे बुध है। बुध से 10 लाख योजन ऊपर मंगल और मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति तथा इनसे उतनी ही दूरी पर शनिश्चर स्थित है। ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशि पर स्थित है, जिनसे 11 लाख योजन के ऊपर सप्तऋषि स्थित है तथा ध्रुव 13 लाख योजन ऊपर है। इसी प्रकार जनलोक से आगे चौगुनी दूरी पर अर्धमार्ग में परलोक की स्थिति है, जहाँ पर वैधराज और दाह रहित देवता हैं। इससे 6 गुना दूरी पर सत्यलोक एवं ब्रह्मलोक जानो। वहाँ धर्म में तत्पर ज्ञानी ब्रह्मचारी भूलोक से जाकर निवास करते हैं और भूलोकों में मुनि, देवता और सिद्ध रहते हैं तथा स्वर्गलोक में 12 आदित्य, मरुत, 8 वसु और अश्विनी कुमार रहते हैं। हे व्यास जी, यह 7 महालोक तुमसे कहा और इसी प्रकार 7 पाताल है। जैसे कैंथ का फल ऊपर होता है और उसकी बाढ़ नीचे है, उसी प्रकार अंडकटाह से सारा ब्रह्मांड चारों ओर से घिरा है। सब कुछ प्रधान महत्व ही व्याप्त है, जिसमें परमात्मा पुरुष की संख्या और नाग का सर्वथा ही अभाव है। इसी कारण वे अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि, तिलों में तेल, दूध में घी स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा सब ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। जैसे बीज से वृक्ष प्रकट होता है, वैसे ही ब्रह्म शक्ति से सृष्टि उत्पन्न होती है। इस विषय में शिव जी कामना रहित है और शिव संयोग में ही देवता आदि की उत्पत्ति होती है तथा वह शिव जी ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों से प्रसिद्ध होते हैं और उन्हीं से इस सारे जगत की उत्पत्ति और लय होता है। सब क्रियाओं के कर्ता वही शिव जी हैं। व्यास जी ने पूछा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बतलाइए कि ब्रह्मांड के ऊपर और भी लोक है या नहीं। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मांड के ऊपर और भी लोक है। ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है, जिसमें परम शोभायमान विष्णु जी वास करते हैं। उसके ऊपर कौमार लोक में स्वामी कार्तिकेय जी तथा उसके ऊपर उमा लोक है, जिसमें शिव भक्ति परम शोभित है। वह निर्विकार देवी शिवात्मिका है। उस लोक के ऊपर सनातन शिवलोक है, जो सदा अविनाशी और सर्वशोभा संपन्न है। यहीं पर त्रिगुण से परे सबके स्वामी पर ब्रह्म शंभु महेश्वर विराजमान है और जिसके ऊपर अन्य कोई लोक नहीं है। हाँ, शिवलोक के समीप ही गोलोक है, जहाँ शिव प्रिय सुलीलाख्य गो माता निवास करती है और जहाँ शिव जी के आज्ञा पालक श्री कृष्ण जी विराजमान है तथा जहाँ शिव भक्ति द्वारा निर्मित वह लोक स्थापित है। हे व्यास जी, मैंने आपसे अद्भुत निराधार शिवलोक का वर्णन किया तथा उसके अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु आदि के लोकों को भी बतलाया, जो सर्वथा शिव जी के सेवक हैं। ऐसे वे परमात्मा निरंजन शिवदेव हैं। इसके आगे ऊपर और नीचे जो लोक स्थित है
क्या उन्हें भी आप सुनना चाहते हैं?